जय हो जय हो जय हो मेरे प्यारे प्यारे बब्बर शेरों और शेरियों। कैसे आप सब लोग? सब बढ़िया। आज हम लोग शुरू करेंगे वही लॉरेंट्ज फोर्स की एप्लीकेशंस को। वैसे तो कल देख चुके हैं हम लोग। आज कहीं ना कहीं हम लोग डेविएशन वगैरह के भी बात करेंगे। डेविएशन क्या होता है, कैसे हम लोग डेविएशन को समझ सकते हैं एंड एवरीथिंग। तो सारी चीजें एक एक करके हम लोग शुरू करेंगे। आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो हमने ये पढ़ा था कि एनी चार्ज पार्टिकल, any charged particle will undergo a circular motion when placed inside a uniform magnetic field। जब भी हम इसे एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखने पे ये सर्कुलर मोशन करने लग जाता है। ठीक है। द रेडियस ऑफ whom कैन बी गिवन एज। अब इसका रेडियस कैसे दिया जा सकता है, ध्यान दें। आर बराबर QV बाय MB, है ना। इसी तरीके से हम लोग इसका रेडियस देते हैं। बोलो यार, QV बाय MB का फॉर्म में हमने देखा था ना, यस और नो? नहीं नहीं, कल तो गया। MV बाय QB, MV बाय QB ऐसा लिखा जा सकता है। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट नहीं? अच्छा, अब इसमें आप देखिए मोमेंटम, और कौन सा मोमेंटम? लीनियर मोमेंटम। इसको कैसे दिया जाता है? P। ये क्या होता है? MV। नहीं, ऐसे ही तो लिखा जाता है, P बराबर MV। तो रेडियस को आप और क्या लिख सकते हो? P अपॉन में QB, ऐसे भी लिख सकते हो, है ना। ऑल्सो कई बार काइनेटिक एनर्जी दे देता है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हाफ mv², यानी कि काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv इंटू v²। mv कितना हो गया? P। काइनेटिक एनर्जी ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू P टाइम्स अपॉन में V, या हम कहें PV, ऐसे भी तो लिख सकते हो। तो यहां से ही MV निकाल के आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, हाँ या ना। सिंपल सा फंडा है। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। कॉपी कर लें फिर आगे चलते हैं। काइंडली कॉपी इट डाउन। आगे बढ़िए। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट। नोट पॉइंट क्या है, ध्यान दें। एक मिनट। नोट पॉइंट क्या है, ध्यान दें। वो ये है कि द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन ए negatively charged particle is opposite to that of a positively charged particle। सही है। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, इन पे क्या है? अपोजिट है। इसका मतलब देखो, जैसे मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है,
और वेलोसिटी वेक्टर ये रहा, तो फोर्स चार्ज पे कैसा लगना चाहिए था, ऐसा अंदर की तरफ, ये वेलोसिटी इधर की तरफ, थंब पाम ऊपर, लेकिन अब फोर्स कैसा लग रहा है इधर, ये अगर वेलोसिटी है तो जो फोर्स लगेगा वो नीचे की ओर लगेगा, सही, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल पे। पार्टिकल का नेचर कैसा है, नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन मान लो या कोई भी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, उसकी बात हो रही है। सिंपल फंडा है, हाँ या ना। आओ एक प्रॉब्लम देखते हैं। ए चार्ज्ड पार्टिकल ऑफ चार्ज 2 कूलम, और ये 2 कूलम प्लस है, ठीक है, इज थ्रोन विद ए वेलोसिटी, इज थ्रोन विद ए वेलोसिटी ऑफ, वेलोसिटी वेक्टर है पूरा, वेलोसिटी वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप in a region having an electric field of 2i cap and magnetic field of 5k cap, k cap मतलब अब ए प्लेन है तो बाहर की तरफ, फाइंड द इनिशियल लॉरेंट्ज फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, पार्टिकल पे कितना लॉरेंस फोर्स एक्ट कर रहा है वो पता करना है। करो इसे, करो इसे, ट्राई करो इसे। चलो आओ देखो, समझो यार सॉल्यूशन। ये जो लॉरेंट्ज फोर्स है इसका फॉर्मूला क्या है, QE प्लस Q V क्रॉस B, है ना, सही। तो F कितना हो गया, 2 इंटू 2i कैप, इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, प्लस Q 2 कूलम इंटू V क्रॉस B, हाँ ध्यान दो, V कितना है 2i कैप प्लस 3j कैप क्रॉस 5k कैप। इंटरेस्टिंग, हाँ, आओ देखते हैं। इसको आप लिख सकते हो 4i कैप प्लस 2 इंटू 2i कैप इंटू 5k कैप, बहुत अच्छे, प्लस 3j कैप, दोनों से मल्टीप्लाई होगा ना, इंटू 5k कैप। अब इसकी वैल्यूज रखनी है, काम सेटल हो जाएगा। एक बार तो कॉपी कर लो जल्दी से इतना, फिर आगे चलते हैं। कॉपी कर लो जल्दी से, फिर आगे चलते हैं, ठीक है, हो गया।
बढ़िया। अब देखो इसमें F बराबर 4i कैप प्लस 2 इंटू, देखो i j k, तो i क्रॉस j, j क्रॉस ये सीक्वेंस पॉजिटिव वाला है। तो हमारे पास में क्या था, पहला था i क्रॉस k, i क्रॉस k उल्टा हो रहा है तो माइनस j, माइनस का 10j, सही है। फिर था j क्रॉस k, है ना, j क्रॉस k ही था, ये हो गया प्लस का i आएगा 15, j क्रॉस k प्लस का i, सही है। ये हो गया 4i कैप माइनस 20j कैप प्लस 30i कैप, ये कितना हो गया 30 और 4 34i कैप माइनस 20j कैप, इतना फोर्स है लॉरेंट्ज फोर्स, खत्म। सही है ये बात, हाँ या ना? इज इट क्लियर? मतलब ये सीक्वेंस हमने यूज किया है। ओके जी, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया। आओ आगे बढ़ते हैं, क्या दिक्कत है? नाउ डेविएशन ऑफ ए चार्ज्ड पार्टिकल moving inside a magnetic field। अब इसमें दो केस आएंगे। केस वन, पहला केस यह है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लार्ज थिकनेस। जब मैग्नेटिक फील्ड का थिकनेस अधिक हो, अच्छा, जैसे कि ध्यान दें, इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, मान लो, सही है, ज्यादा है ये थिकनेस। अब हो क्या रहा है कि यहां से हमने चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी के साथ में भेजा, तो इस पे फोर्स कहां लगेगा? टुवर्ड्स द सेंटर। और ये क्या हो गया? रेडियस। अरे बोलो यार, फोर्स कहां लगेगा? टुवर्ड्स द सेंटर। और ये क्या हो गया मेरे लाल? रेडियस r। तो ये क्या करेगा? ऐसा मोशन करके यहां पे आ जाएगा और यहां से ये बाहर निकल जाएगा। समझ पा रहे हो इस बात को? ऐसे बाहर निकल जाएगा। ये हमने क्या दे दिया इसमें? वेलोसिटी v। इस चार्ज पार्टिकल में वेलोसिटी दे दी कितनी? v। सही है। चार्ज पार्टिकल ये q था प्लस q, इसमें वेलोसिटी दी है v। ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है b। तो देखो ना, अंदर और वेलोसिटी, ये फोर्स कहां लग रहा है? इस तरफ। यहां पे ऐसे चला गया टेंजेंट, फोर्स इस तरफ, तो हमेशा कहां लग रहा है? सेंटर की तरफ। ये रहा सेंटर, और क्या बन गया है? सेमी सर्कल, यानी कि फॉर्म्स ए सेमी सर्कल और फिर एग्जिट कर जाएगा, फिर सीधे सीधे निकल जाएगा, v ही वेलोसिटी से बाहर निकल जाएगा। फॉर्म्स ए सेमी सर्कल एंड comes out। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड रीजन से ये बाहर निकल जाएगा। बोलो साहब, हाँ या ना? ऐसे सीधे निकल गया घूम के, मतलब। तो यहां पे हम लोग निकालते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। अब ये एंगल ऑफ डेविएशन कैसे निकालेंगे और केस 2 क्या होगा, इसको हम लोग करेंगे। एक बार के लिए आप कॉपी कर लें इसे, प्लीज काइंडली कॉपी डाउन, देन वी शैल मूव फॉरवर्ड। कॉपी करें साहब।
चलें आगे, शैल वी मूव फॉरवर्ड। चलो अब यहां पे देख रहे हैं डेविएशन एंड एंगल ऑफ डेविएशन। देखो, द एंगल formed by inlet velocity vector and exit velocity vector is angle of deviation। सही बात है, इसको हम थीटा से डिनोट कर देते हैं। देखो यार, जाना ये इस रास्ते चाह रहा था, लेकिन इस रास्ते से डेविएट हो गया ना, और ऐसे निकल गया। तो इनलेट वेलोसिटी वेक्टर, एग्जिट वेलोसिटी वेक्टर, इनके बीच का जो एंगल है, इसी को हम एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। इन केस ऑफ सेमी सर्कल, इस सेमी सर्कल के लिए क्या होगा, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 डिग्री। कैसे, ये हो गई इनलेट वेलोसिटी और ये था आपका एग्जिट वेलोसिटी वेक्टर। तो अगर हम लोग इन दोनों को देखें तो एंगल कितना बन रहा है इनके बीच में, 180 डिग्री, इनलेट और एग्जिट में। आई बात समझ में, हाँ या ना? ठीक है। अच्छा, इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं कुछ नोट पॉइंट के माध्यम से आपको बताना चाह रहा हूं, प्लीज यहां पे ध्यान दीजिए। नोट पॉइंट के माध्यम से मैं कुछ आपको बताना जा रहा हूं, ध्यान दीजिए। टाइम पीरियड ऑफ मोशन। तो बेटे टाइम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो सर्कुलर पाथ में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, 2 पाई आर अपॉन वी, सर्कुलर मोशन। नहीं, हाँ सर, बात तो सही है। तो इसको तो हम देख चुके हैं ना, आर को, एम वी अपॉन क्यू बी, यानी कि टी की वैल्यू क्या आ गई, 2 पाई एम अपॉन में क्यू बी। बढ़िया, यानी कि टाइम पीरियड, एक चीज हमें पता चल गई, इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। किस पे डिपेंड करेगा, ये मास पे डिपेंड करेगा, और दूसरा चार्ज कितना है और मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, उस पे डिपेंड करेगा। आई बात समझ में, हाँ या ना? अगर फील्ड स्ट्रांग है तो तेजी से निकल जाएगा, तेजी से घूमेगा। फील्ड स्ट्रांग है, ज्यादा फोर्स लगा के घुमा देगी, ऐसे फील करो। फील्ड वीक है तो कम फोर्स लगेगा, तो कम धीरे धीरे घूमेगा। आई बात समझ में? हाँ, कॉपी करें इसे, फिर आगे चलते हैं। कॉपी डाउन प्लीज। चलें आगे, ठीक है। नेक्स्ट, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, अब रोटेशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन में है, तो एंगुलर वेलोसिटी तो होगी। अब एंगुलर वेलोसिटी अपन कैसे लिखेंगे, 2 पाई बाय टाइम पीरियड, यानी कि 2 पाई अपॉन 2 पाई एम बाय क्यू बी। तो ये हो गया क्यू बी अपॉन एम, ये एंगुलर वेलोसिटी हो गई। तो एंगुलर वेलोसिटी भी मास पे डिपेंड कर रही है, हैवियर होगा तो धीरे धीरे एंगुलर वेलोसिटी होगी, एंड सो ऑन। सही बात है यार, बिल्कुल सही है। आगे बढ़े, चलो। अब देखो, फॉर सेमी सर्कल, यहीं से पूरी गणित क्लियर हो जाएगी। सेमी सर्कल, यदि मैं सेमी सर्कुलर पाथ की बात करूं, तो मेरे बच्चे सेमी सर्कुलर पाथ में क्या हो रहा है, टाइम पीरियड जो है वो कितना लग जाएगा, पाई आर अपॉन में वी। हाँ या ना? ये कितना हो गया, ये हो गया आपका पाई एम बी अपॉन में क्यू, पाई एम
अपॉन में QB, सही है, इतना आएगा, राइट। और एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वही 2π/t, एंगुलर वेलोसिटी इसका हाफ हो जाएगी। बोलो यार, हाँ या ना, क्लियर है? सही बात है सर, सही बात है, एंगुलर वेलोसिटी उतनी वही रहेगी क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी में इस बार पाई वो ट्रेवल कर रहा है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि फॉर ए जनरल केस, जनरल केस के लिए टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, m/QB इंटू थीटा, सही है? कैसे सर, हाउ इज दिस पॉसिबल? मैं बताता हूं, मैं डिस्कस कर रहा हूं। देखो यार, फॉर सर्कल थीटा इज 2π, सेंटर डेविएशन देखो ना 2π या 0 डिग्री। फॉर सेमी सर्कल यही थीटा क्या हो जा रहा है, एंगल कितना था डेविएशन, पाई। एंड फॉर अदर आर्क्स, कोई भी आर्क उठा लो, थीटा कितना, एंगल ऑफ डेविएशन, उसी को यूज कर लो फॉर्मूले में। इजी ना, हाँ या ना, क्लियर है? कॉपी कर लें, समय समाप्ति की घोषणा हो चुकी है। नेक्स्ट हम लोग, डेविएशन ऑलमोस्ट हो ही गया है, केस 2 बच रहा है, वो अगले सेशन में कर लेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है? बेसिकली कुछ नहीं, सेमी सर्कुलर पाथ में हमने देखा, उससे करके देखा तो ये आ गया, तो यहां पे तो 2 टाइम्स आ रहा था जब सर्कुलर था, तो 2π या पाई है क्या, एंगल एट द सेंटर, और एंगल एट द सेंटर क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन। तो कोई भी जनरल आर्क अगर हुआ, ये कल काम आएगा, मतलब जो नेक्स्ट केस 2 है उसमें काम आएगा, उसके लिए थीटा के साथ में ये फॉर्मूला लगा सकते हो, बस इतना जान लो अभी के लिए, राइट? कॉपी इट डाउन, मिलते हैं अगले सेशन में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, लव यू ऑल।